तो बेडरूम का जो है साइड ग्लास उसने खोला, पता नहीं कैसे खोला क्योंकि वो लॉक रहता है, बाहर से खुलता नहीं है। खोला, उसके बाद वहाँ अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने चोरी की और चोरी जो है 13 से 14 मिनट के अंदर हुई है। चोरी करके वो उसी रास्ते से वापस चला गया। पुलिस से आप असंतुष्ट हैं? पुलिस से हम बहुत असंतुष्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुरेश चंद्र राम श्रीनेत दुबे जी का ये घर है और ये वही दुबे जी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अपना बलिदान दिए। उनकी अहम भूमिका थी परम श्रद्धेय राम शिरोमणि दुबे जी की। उनके भतीजे हैं सुरेश चंद्र दुबे जी। इनके घर में चोरी होती है, 20 दिन बीत जाते हैं चोरी की घटना हुए, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ भी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पाई है। किसी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाया है, किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं पुलिस से भरोसा उठ जाता है और इसके बाद अपने यहाँ इनके द्वारा एक कुत्ते को लाया जाता है कि भाई जिस तरीके का माहौल है क्षेत्र में, अब तो कुछ ना कुछ अपने से करना पड़ेगा। पुलिस सो रही है, पेट्रोलिंग हो नहीं रही है। पुलिस कहती है गाड़ी में तेल नहीं है, इस कारण वो जो है मौके पे आ नहीं पाती। और गोविंद जी का कहना है अगर उस दिन पुलिस मौके पर आती, पेट्रोलिंग करती, तो हो सकता है चोर पकड़े जाते या फिर उस दिन इनके यहाँ फिर चोरी ना ही कर पाते। पेट्रोल पंप पे जो चोर आया हुआ है उसमें तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि उसमें मेरी अंगूठी और चैन पहना हुआ है। आपकी अंगूठी चैन पहन कर चोरी कर रहा है वहाँ? मेरी अंगूठी एकदम साफ दिख रही है। अच्छा। और चैन भी साफ दिख रही है। इसके बाद में चेहरा भी क्लियर है। वो भी चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सरकार पे उंगली नहीं उठाएंगे? नहीं, सरकार पे हम कैसे उंगली उठा सकते हैं? क्या आप जो सरकार है उस पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, हम उस पार्टी से बिल्कुल नहीं जुड़े, जिसके विरोधी हैं। अच्छा। हाँ। उस विचारधारा का समर्थन करते हैं? नहीं, उस विचारधारा का भी समर्थन नहीं करते। अच्छा। ना, फिर भी आप सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं? ना, सरकार का दोष नहीं दे तो सकते। ये इन पुलिस वालों का और इन अधिकारियों के पेच कसने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। हाँ, सरकार की है। वो नकेल लगाए वो नकेल कि लगाए। आपके क्षेत्र में इतनी चोरियां क्यों हो रही है? अगर चोरियां हो भी रही तो क्यों मामले का खुलासा नहीं हो रहा? हाँ, ये क्यों है। आप सरकार को दोष नहीं देना चाहते? ये जिसका विभाग है उसकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं। तो सरकार की जिम्मेदारी कहाँ तक आप निर्धारित करते हैं? सरकार की जिम्मेदारी है तो बहुत है। हाँ, वो ऊपर तक, क्यों लखनऊ तक उसकी जिम्मेदारी है? हाँ, उसकी जिम्मेदारी या लखनऊ। जनपद मुख्यालय तक है? नहीं, उसकी जिम्मेदारी समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी जो है वो अंतिम व्यक्ति तक है जी। लेकिन कहाँ तक पहुँचेगी सरकार जी, जब बीच में ही सब गड़बड़ लोग हैं। जी। तो उन गड़बड़ लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है? हाँ, ये जिम्मेदारी सरकार की है ना? ये जिम्मेदारी तो सरकार तो दोषी होगी अगर इस तरीके से घटनाएं होंगी और पर्दाफाश नहीं होगा, खुलासा नहीं होगा, पुलिस कायदे से काम नहीं करेगी, तो सरकार पे लांछन तो लगेगा दुबे? लगेगा। सरकार तब भी बीजेपी की थी। हाँ, तो इससे पहले नहीं हुआ था। अच्छा। तब भी सरकार बीजेपी की थी। अच्छा। हाँ, इसके पहले क्या चोरियां ही नहीं हो रही थी? चोरियां हो रही थी, लेकिन जो ये छुड़वैये थे अपना इधर उधर पीने उने भर का काम कर लेते थे। अच्छा। हाँ, विधायक भी नहीं आए? न विधायक न सांसद, कोई नहीं आया। सांसद तो बाहर के हैं, मान लीजिए यहाँ रहते ही नहीं। वो सांसद नहीं, हमारे बाबू सिंह कुशवाहा बाहर के हैं, लेकिन हमारी पड़ोसी हैं जी, विधानसभा सांसद जी, सीमा द्विवेदी जी। अच्छा। वो भी हमारे दरवाजे पे नहीं आए। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया? कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था। आना चाहिए था। प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए था। प्रशासन पे दबाव बनाते न बनाते, लेकिन कम से कम कुछ सांत्वना तो हमको मिलती। सांत्वना से आप संतुष्ट हो जाते कि हमारा कोई तो है, लेकिन कोई नहीं? आपको रिजल्ट चाहिए होता है? नहीं, रिजल्ट तो चाहिए जी। रिजल्ट तो हर आदमी चाहता है जी, लेकिन एक भरोसा तो बढ़ जाता है कि हमारे साथ लोग खड़े भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डीएम एसपी अपने फोन स्वयं रिसीव करें, सीओजी नंबर तत्काल उठाएं। फॉलो नहीं हो रहा है ना? फॉलो नहीं हो रहा ना? फॉलो नहीं, वो लोग फोन नहीं उठाते सीओजी नंबर पे फोन करने पे? नहीं, फोन नहीं उठाते। वो आम आदमी की नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते। तो कहाँ डर है उनको योगी सरकार की? डर तो नहीं है। डर किसी को नहीं है। इस सरकार में अधिकारी मनमाने हैं? सब मनमाने हैं, सब मनमाने हैं और किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं है जी। तो क्या करप्शन इस सरकार में कम हुआ? ये हम नहीं कह सकते। करप्शन कम हुआ या हम नहीं कह सकते। बढ़ गया है? बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं दहेव ग्राम सभा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं वही घर है जहाँ बीती 12 जुलाई की रात चोरी हुई। और आपको बता दें कि देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले, बलिदान देने वाले परम श्रद्धेय राम शिरोमणि दुबे जी के भाई राम श्रीनेत दुबे जी का घर है। उनके बेटे बैठे हुए हैं सुरेश चंद्र जी,
और उनके पोते गोविंद दुबे जी हैं। आपको मैं बता दूं 12 जुलाई की रात इन्हीं के घर चोरों ने हाथ साफ किया और इनके यहाँ करीब 35 लाख का नुकसान हुआ। इनका जेवरात आदि ज्वेलरी वगैरह चोरी हुआ। और जिस तरीके से उसी रात को 12 ग्राम सभा में चोरी हुआ, पुलिस के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस मौके पे न पहुंचने के कारण उसी रात इनके घर भी चोरी हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीनेत दुबे जी का घर है। ये राम श्रीरोमण दुबे जी के भाई हैं, जो कि दुबे जी एक वक्त देश की आज़ादी में उनका अहम रोल था। राम श्रीरोमण दुबे जी के बारे में कहा जाता है उनकी फांसी की सज़ा उस वक्त टलती है जब देश आज़ाद हो जाता है, यानी कि फांसी के तख्ते पे लटकाए जाने वाले होते हैं, उसी वक्त सूचना आती है कि देश आज़ाद हो गया। ऐसा गोविंद दुबे जी का कहना है, उनके नाती का कहना है। तो इस तरीके से जिस प्रकार ऐसे महापुरुष के घर चोरों ने जो है हाथ साफ किया और जनपद जौनपुर की पुलिस नाकाम रहती है उनकी खोजबीन करने में, वो बेहद शर्मनाक है और जनपद जौनपुर पुलिस के लिए बड़ा चुनौती का विषय है कि किस तरीके से आपकी पुलिसिंग है, एक भी मामले खुलासे नहीं हो रहे हैं। इस विषय में हम इन्हीं से बात करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं उनके पोते गोविंद दुबे जी। जी भैया, क्या मामला था उस दिन, किस तारीख की बात है? और करीब ये 12-13 तारीख की रात की बात है जी। करीब 1 से 1:30 से 2 के बजे के बीच में ये चोरी हुई है, जिसमें करीब हम लोग 1:15 बजे तक तो जाग ही रहे थे। मतलब बाहर निकल के बातचीत हुई है, सब हुआ है। 15 मिनट बाद हम जाते हैं सोने के लिए अपने पीछे। तो पीछे सोने जाते हैं तो मोबाइल हमारी चालू रहती है, हम वीडियो वगैरह देख रहे थे। तो उसमें कब नींद आती है, कब क्या होता है, वो हम थोड़ा नहीं पता है। जिसमें करीब 1:30 बजे के बाद चोर आता है और विंडो के साइड से घुसता है और चोरी करके सारे सामान लेके जाता है। जिसमें हम करीब 5 बजे पुलिस को भी बुलाते हैं और 6-6:30 बजे के लगभग तहरीर भी देते हैं। तहरीर जो हमारी NCRB 2 दिन बाद दर्ज होती है। पुलिस इस पे कार्रवाई बताती है कि हम कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रही कोई भी। 2 दिन बाद क्यों दर्ज किया? ये तो उन्होंने नहीं बताया, जिसमें प्रेशर पड़ा है तब उन्होंने तहरीर दर्ज की है। हमारे कई बार पूछने के बाद आप NCRB हमको दीजिए कॉपी दीजिए, तब जाके उन्होंने बोला कि एक दूसरा लिख के दीजिए, हम दर्ज कर लेते हैं अब। और उन्होंने तुरंत नहीं दर्ज की जी। और फॉरेंसिक वाले भी नहीं आए हमारे यहाँ पे कि किसी प्रकार की फिंगरप्रिंट वगैरह ली जाए, या हमारे CCTV फुटेज जो हमने उपलब्ध कराई है उसको भी ये लोग फॉरेंसिक लैब में AI द्वारा नहीं करवाए कि उसका सिर्फ फ़ोटो निकाला जाए जिसकी जांच पड़ताल हो। तो अभी तक इसमें कोई भी 20 दिन बीत चुके हैं, कोई भी कार्रवाई फॉरेंसिक लैब द्वारा या नेटवर्किंग के द्वारा अभी तक कोई सामने नहीं आया हुआ। पुलिस की कार्यप्रणाली से आप असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं अभी। अच्छा। जी भैया, क्या कहेंगे आप? घटना हुई रात में, आप उस वक्त आप लोग कहाँ थे, कैसे जो है? सब लोग आगे थे और मैं छत पे सोया था, भैया जो है पीछे सोए थे। और चोर आया साइड के, मतलब लेफ़्ट साइड राइट साइड के विंडो को ओपन किया। ओपन करने के बाद वो पहले तो गेट का ताला खोलने की कोशिश की, जो खुला नहीं। उसके बाद वो गया, मतलब यहाँ तक आया, घर के सामने तक सबको देखा और सब लोग जगे हुए थे। उसके बाद वो गया बेडरूम के दरवाज़ा खोलने के लिए, वो भी नहीं खुला क्योंकि वो लॉक था। तो बेडरूम का जो है साइड ग्लास उसने खोला, पता नहीं कैसे खोला क्योंकि वो लॉक रहता है, बाहर से खुलता नहीं है। खोला, उसके बाद वहाँ अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने चोरी की और चोरी जो है 13 से 14 मिनट के अंदर हुई है। चोरी करके वो उसी रास्ते से वापस चला गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है, हमारे बड़े भाई ने दिया है। और पुलिस का इस पर कुछ विशेष जो है कार्रवाई नहीं है। पुलिस आती है, अपना ये पूछती है और चली जाती है। उसके बाद पुलिस का इसके ऊपर कुछ विशेष रूप से अहम भूमिका नहीं निभाई जा रही है कि मतलब कि हाँ कुछ किया जाए। पुलिस से आप असंतुष्ट हैं? पुलिस से हम बहुत असंतुष्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सुरेश चंद्र राम श्रीनेत दुबे जी का ये घर है और ये वही दुबे जी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अपना बलिदान दिए। उनकी अहम भूमिका थी परम श्रद्धेय राम श्रीरोमण दुबे जी की। उनके भतीजे हैं सुरेश चंद्र दुबे जी। इनके घर में चोरी होती है, 20 दिन बीत जाते हैं, चोरी की घटना हुए, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ भी इस मामले में
कार्रवाई नहीं कर पाई है, किसी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाया है, किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिस तरीके से लोगों में पुलिस का भरोसा उठता जा रहा है वो निश्चित रूप से निराशाजनक। आप देख सकते हैं इनके यहाँ चोरी की घटना होती है, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस का लचर रवैया रहता है, ये हताश और निराश होके जो है चारों तरफ अपनी कोशिश करते हैं और फिर उसी घटनाक्रम के बाद इनके द्वारा अपने घर पे एक कुत्ता लाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लेब्राडोर डॉग है ये केवल इनके द्वारा इसलिए लाया जाता है क्योंकि इनके घर में आधी रात चोरी होती है और इनका बड़ा नुकसान होता है और पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी क्षतिपूर्ति अभी इनको नहीं हो पाई है और होगी भी कैसे जब तक पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी नहीं, धरपकड़ नहीं करेगी, तब तक इनके सामान, इनके जेवरात, इनके जो नुकसान हुए हैं वो उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं पुलिस से भरोसा उठ जाता है और इसके बाद अपने यहाँ इनके द्वारा एक कुत्ते को लाया जाता है कि भाई जिस तरीके का माहौल है क्षेत्र में अब तो कुछ ना कुछ अपने से करना पड़ेगा। पुलिस सो रही है, पेट्रोलिंग हो नहीं रही है और इनका यह भी कहना है कि उसी रात 12 में 2 बजे चोरी होती है और रात 12 बजे चोरी होती है समित सिंह के यहाँ। उनके द्वारा पुलिस थाने में जाता है, पुलिस कहती है गाड़ी में तेल नहीं है, इस कारण वो जो है मौके पे आ नहीं पाती। और गोविंद जी का कहना है अगर उस दिन पुलिस मौके पर आती, पेट्रोलिंग करती तो हो सकता है चोर पकड़े जाते या फिर उस दिन इनके यहाँ फिर चोरी नहीं कर पाते। चूँकि पुलिस का दहशत होता वो उनका ये प्लान दुबे जी के यहाँ चोरी करने का प्लान उनका जो है स्थगित हो सकता था। तो आप देख सकते हैं सुरेश चंद्र जी हमारे साथ हैं। जी चाचा क्या सुन नाम आपका? सुरेश चंद्र दुबे। तो कैसे घटना हो गई उस रात? घटना हम लोग बाहर यहाँ सोए हुए थे जी और तेज बोलिए। पीछे से जो है चोर आया और खिड़की के रास्ते से घुसा, ऐसा सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है जी। और अपना घर में घुस करके अपना हाथ साफ करके निकल गया। अच्छा। हाँ, काफ़ी नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है, लगभग 30-35 के आसपास हमारा 30-35 लाख के आसपास का 30-35 लाख के सामान और जेवरात वगैरह। हाँ अच्छा। जिसमें 80-85 हज़ार लगभग कैश था। अच्छा। और बाकी सब गहने हैं। 80-50 हज़ार कैश, बाकी शेष जेवरात थे। अच्छा। तो बहुत सारी घटनाएं हुई क्षेत्र में। उसके बाद एक पेट्रोल पंप पे भी घटना हुई और बताया जा रहा है इन्हीं चोरों के द्वारा वहाँ भी CCTV फुटेज बरामद है। अब पेट्रोल पंप पे जो चोर आया हुआ है उसमें तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि उसमें मेरी अंगूठी और चैन पहना हुआ है। एकदम आपकी अंगूठी चैन पहन कर चोरी कर रहा है वो वहाँ? मेरी अंगूठी एकदम साफ दिख रही है। अच्छा। और चैन भी साफ दिख रही अच्छा। है। इसके बाद में चेहरा भी क्लियर है, वो भी चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अच्छा, कपड़ा भी सेम पहना था, ब्लैक नहीं, टी शर्ट हमारे चोरी में पहना हुआ था, उसमें शर्ट पहना लेकिन ब्लैक था। हाँ ब्लैक वो भी था। हाँ। अच्छा। और सेम वही है। अच्छा। उसके जो मतलब हम लोगों ने हाथ ब्लैक कलावा हमारे यहाँ था, ब्लैक कलावा वहाँ भी है। अच्छा। वो सब ठीक है। अच्छा। और मतलब वो भी फोटो तो वो क्लियर है, वो भी तो नहीं पकड़ा गया। अच्छा। तो ये हमारे यहाँ की पुलिस की व्यवस्था है, अब क्या करेंगे। आप देख सकते हैं चोरों के मनोबल इतने बड़े हैं कि दुबे जी के यहाँ चोरी करते हैं। 30-35 लाख रुपए के अनुमान है कि उतने का सामान और 80-85 हज़ार रुपए का नगद उनके द्वारा चोरी किया जाता है। और इन्हीं की अंगूठी और चैन पहन के वो चोर जो है फिर अगले ठिकाने पर वारदात को अंजाम देता है। बगल में एक पेट्रोल पंप है बराई मोड़ पे, वो भी दिन में CCTV फुटेज भी है और दुबे जी का कहना है कि इनकी ही अंगूठी और चैन पहनकर वो चोर जो है घटना को अंजाम दिया। तो वहाँ भी कुछ चोरी किया था? वहाँ वाले तो बताए कुछ मोबाइल और कुछ कैश लेके गया था। अच्छा। हाँ। वहाँ कुछ मोबाइल और कैश लेके गया था। हाँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के हालात हैं क्षेत्र में। चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि चोरी करके अंगूठी चैन पहन के घूम रहे हैं और दूसरे टारगेट पर लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई। दुबे जी के यहाँ भी CCTV फुटेज बरामद हुआ है, उसमें चोर दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति। और हिम्मत देखिए, बिना नकाब पहने जो है वो खुलेआम एकदम उसका चेहरा स्पष्ट तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है। और वही व्यक्ति पेट्रोल पंप पे जो है बराई पेट्रोल पंप पे चोरी की घटना में जो है संलिप्त पाया गया। और दुबे जी का कहना है कि इन्हीं की अंगूठी और चैन पहन के जो है वहाँ भी उसने घटना को अंजाम दिया। तो आप देख सकते हैं इनका ये घर है और ये बता रहे हैं कि पीछे से घुसा था।
पीछे से चोर आते हैं और इनके 30-35 लाख रुपए की कीमत के सामान 80-85 हज़ार नकदी जो है लेके चले जाते हैं। और तो इस तरीके से इनकी बड़ी इनकी क्षति होती है। और एक तरफ पुलिस है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, कोई संतोषजनक उसका जो है रिस्पांस अभी तक नहीं रहा है। तो इस तरीके से लोगों में असंतोष है, भय व्याप्त है। जिस तरीके से इन्होंने अपने यहाँ चोरी की घटना के बाद जो है एक कुत्ता लेने का इन्होंने निर्णय लिया, ये इससे साफ है प्रतीत हो रहा है कि पुलिस से लोगों का भरोसा उठ रहा है। इसी कारण लोग अपनी तरीके से व्यक्तिगत इंतजाम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ इनके यहाँ CCTV फुटेज भी है और रात में लाइट भी जलती है पर्याप्त जो है, और सड़क पे इनका घर है, मकान है, इसके बावजूद इनके यहाँ घटना अंजाम दे दिया जाता है। तो अब ऐसे व्यक्ति जिनका देश की आज़ादी में अहम योगदान रहा, उन्होंने अपना जीवन जो है दांव पे लगा दिया, ऐसे महापुरुष के घर जब चोरी की घटना होती है तो पुलिस वालों के द्वारा तत्काल FIR भी दर्ज नहीं किया जाता। तो दुबे जी के द्वारा फिर बाद में पैरवी करा के इन प्रकार जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और लेकिन 18-20 दिन बीत जाते हैं, अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है, जिससे इनको थोड़ा सा तसल्ली मिले, इनको उम्मीद और भरोसा इनका जगे कि हो सकता है हमारी सामान बरामद हो, चोर पकड़ा जाए। तो चाचा क्या कहना चाहेंगे पुलिस के बारे में आप? पुलिस हमारी यहाँ की बहुत निष्क्रिय है। पुलिस निष्क्रिय है? बहुत निष्क्रिय है। अच्छा जी, हम इससे संतुष्ट नहीं। आप असंतुष्ट हैं? तो जिस तरीके से आपकी अंगूठी चैन पहनकर वो दूसरी जगह चोरी कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अपराधियों के मन में जरा भी कानून व्यवस्था नहीं, उनका हौसला बुलंद हो गया है और उनको किसी के डर नहीं है। अच्छा, उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल डर नहीं, उनका हौसला बुलंद है और उनको सह देने वालों का हौसला बुलंद है। अच्छा, हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार का नियंत्रण और जो व्यवस्था, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए पुलिस विभाग की, वो कायदे से नहीं हो पा रही? सरकार की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन जो है वो जो है सुस्त है। प्रशासन तो सरकार के नियंत्रण में ही है, सरकार के नियंत्रण में है, वो ठीक सही है, लेकिन प्रशासन जो है वो सुस्त है। सरकार पे उंगली नहीं उठाएंगे? नहीं, सरकार पे हम कैसे उंगली उठा सकते हैं? क्या आप जो सरकार है उस पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, हम उस पार्टी से बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, उसके विरोधी हैं। अच्छा, हाँ। उस विचारधारा का समर्थन करते हैं? नहीं, उस विचारधारा का भी समर्थन नहीं करते। अच्छा, ना। फिर भी आप सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं? ना, सरकार का दोष नहीं दे तो सकते। ये इन पुलिस वालों का और इन अधिकारियों के पेच कसने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। हाँ, सरकार की है। वो नकेल लगाए, वो नकेल कि लगाए। आपके क्षेत्र में इतनी चोरियां क्यों हो रही हैं? अगर चोरियां हो भी रही हैं तो क्यों मामले का खुलासा नहीं हो रहा? तो हाँ, ये क्यों है, आप सरकार को दोष नहीं देना चाहते? ये जिसका विभाग है उसकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं। तो सरकार की जिम्मेदारी कहाँ तक आप निर्धारित करते हैं? सरकार की जिम्मेदारी है तो बहुत है। हाँ, वो ऊपर तक, क्यों लखनऊ तक उसकी जिम्मेदारी है? हाँ, उसकी जिम्मेदारी या लखनऊ, जनपद मुख्यालय तक है? नहीं, उसकी जिम्मेदारी समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी जो है वो अंतिम व्यक्ति तक है जी, लेकिन कहाँ तक पहुँचेगी सरकार जी, जब बीच में ही सब गड़बड़ लोग हैं जी? तो उन गड़बड़ लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है? हाँ, ये जिम्मेदारी सरकार की है ना? ये जिम्मेदारी तो सरकार तो दोषी होगी अगर इस तरीके से घटनाएं होंगी और पर्दाफाश नहीं होगा, खुलासा नहीं होगा, पुलिस कायदे से काम नहीं करेगी, तो सरकार पे लांछन तो लगेगा दुबे जी? लगेगा ना? निश्चित लगेगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सरकार को बचाते हुए बात करते हैं, सीधा ठीकरा अधिकारियों और पुलिस वालों पे फोड़ते हैं, जबकि इनके जो मनमाना रवैया रहता है पुलिस का या प्रशासन का, तो उसको कसने की, उसको चुस्त दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हाँ, होती है जी, होती है। क्या करेंगे, लोगों के मन का भय खत्म हो चुका है, बहुत होगा तबादला हो जाएगा, यही कर करके अपना सब हट लेते हैं। जी जी जी। हाँ। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में 4-5 चोरियां होती हैं और एक का भी खुलासा नहीं होता। 4-5 चोरियां नहीं है, मेरी जानकारी में कम से कम नहीं तो 17-18 चोरियां अभी हो गई हैं। अभी कितने दिन के अंदर दुबे जी? 1 महीने के अंदर 17-18 चोरियां हुई हैं। 17-18 चोरियां बड़ी मिला करके? जी हाँ, जो मेरी जानकारी में है। फिर भी आप सरकार को दोष नहीं देते? भाई, इससे पहले तो नहीं हुआ था, सरकार तब भी बीजेपी की थी। हाँ हाँ, तो इससे पहले नहीं हुआ था। अच्छा, तब भी सरकार बीजेपी की थी। अच्छा, हाँ।
इसके पहले क्या चोरियां ही नहीं हो रही थी? चोरियां हो रही थी, जी। लेकिन जो ये छोटभैये कम हो रही थी। थे, छोटभैये थे अपना इधर उधर पीने उने भर का काम कर लेते थे। अच्छा, हाँ। छोटी मोटी चोरियां होती थी, लेकिन इतनी बढ़िया 35 लाख 10-12 लाख का 12 में, ऐसी चोरी हम सराय भोगी में, ऐसी चोरी अब करौरा में। ऐसी चोरी बस महीने 2 महीने में हम सुन रहे हैं बस। जी। ऐसी चोरी हमने नहीं सुनी। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा मामला है। ये एसपी जौनपुर को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, सब सुस्त बैठे हैं, सुस्त बैठे सो रहे हैं। एसपी को भी बताया गया। अच्छा, एसपी को भी बताया गया, लेकिन और सब सुस्त हैं, क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि अधिकारियों के साथ साथ ये सरकार का भी दोष है कि वो निचले स्तर तक वो अधिकारियों की जवाबदेही नहीं तय कर पा रही है। सरकार की कमी बस इतना ही है कि वो निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसा कि सरकार ने योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डीएम एसपी अपने फोन स्वयं रिसीव करें, सीओजी नंबर तत्काल उठाएं। फॉलो नहीं हो रहा है ना, फॉलो नहीं हो रहा ना, फॉलो नहीं, वो लोग फोन नहीं उठाते सीओजी नंबर पे फोन करने पे। नहीं, फोन नहीं उठाते, वो आम आदमी की नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते। तो कहाँ डर है उनको योगी सरकार की? डर तो नहीं है, डर किसी को नहीं है। इस सरकार में अधिकारी मनमाने हैं, सब मनमाने हैं, सब मनमाने हैं, और किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। जी। तो क्या करप्शन इस सरकार में कम हुआ? ये हम नहीं कह सकते, करप्शन कम हुआ ये हम नहीं कह सकते। बढ़ गया है, जरूर बढ़ गया है ना? बढ़ गया है जी। तो ये बड़ा नुकसान आपका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या कहेंगे? समाज के लिए आप क्या संदेश देंगे? अब समाज को यही कह सकते हैं कि वो अपने भरोसे पर ही रहे, जी। पुलिस और प्रशासन के भरोसे न सोए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसा आपने ये कुत्ता अपने घर बांधा है हाँ। अभी हाल फिलहाल में, ये कब लाया आप? ये आज 4 दिन हो गया। 4 दिन आप लाए? हाँ हाँ। अच्छा, किस लिए अब- लाए, क्यों लाए? अब इसी डर के मारे लाए हैं कि भाई अच्छा। चोरी न हो, या कोई आए जाए तो कम से कम जाग जाए हम लोग। जग जाए। हाँ, और हमारे अंदाज से तो अब आदमी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद तैयार रहे, खुद तैयार है। और उसके लिए भी सरकार को चाहिए कि हम उसके लिए प्रोत्साहित करें। अच्छा अच्छा, पुलिस पे भरोसा नहीं है? पुलिस पे भरोसा क्या करेंगे? कितनी चोरियां हुई, कहाँ कौन पकड़ा अच्छा, गया? ये बताइए, जैसे बारी बारी से आम जनों को शिकार बनाया जा रहा है, उनके यहाँ चोरियां हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, कोई किसी के दरवाजे पर नहीं गया। क्या उनको जाना नहीं चाहिए ऐसे लोगों के यहाँ जिनके यहाँ इस तरीके के वारदात हुए हैं? हमारे यहाँ की सांसद जो है सीमा द्विवेदी जी हैं, वो भी हमारे घर पे नहीं आई, जबकि पेपर में भी है, समाचार में भी है, सारी बात है, और आई भी हैं, वो भी नहीं आई। हमारे यहाँ के विधायक पंकज पटेल हैं, वो भी नहीं आए। जी तो किसके भरोसे हम क्या बात करें? जी। विधायक भी नहीं आए? न विधायक न सांसद, कोई नहीं आया। सांसद तो बाहर के हैं, मान लीजिए यहाँ रहते ही नहीं। वो सांसद नहीं, हमारे बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा बाहर के हैं, लेकिन हमारी पड़ोसी हैं जी, विधानसभा सांसद जी। सीमा द्विवेदी जी। अच्छा। वो भी हमारे दरवाजे पर नहीं आए। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया? कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। आना चाहिए था। कुछ प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए था। प्रशासन पे दबाव बनाते न बनाते, लेकिन कम से कम कुछ सांत्वना तो हमको मिलती, सांत्वना से आप संतुष्ट हो जाते कि हमारा कोई तो है, लेकिन कोई नहीं? हमको आपको रिजल्ट चाहिए होता है? नहीं, कि रिजल्ट तो सांत्वना? चाहिए जी। रिजल्ट तो हर आदमी चाहता है जी। लेकिन एक भरोसा तो बढ़ जाता है कि हमारे साथ लोग खड़े भी हैं। जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देंगे आप? जनप्रतिनिधि भी अपने, अब देखिए सब वो ज़माना नहीं रह गया राजनीति का। सब अब कास्ट फीलिंग के आधार पर सब एक दूसरे को देखते हैं कि हमको किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, वो जानते हैं। चाहे वो हमारे विधायक हों पंकज पटेल, वो भी जानते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, उनको नहीं वोट दिए हैं। नहीं, वोट देना न देना अलग बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि सबका होता है। देखिए, ये राजनीति जो है वो पहले थी, जी और अब की राजनीति वो नहीं रह गई है। जी। जनप्रतिनिधि भी जानता है कि हमको किसने वोट दिया है, और उसी के घर जाते हैं, दूसरे के यहाँ नहीं जाते। वो ये ठीक बात तो नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं, पहले ऐसे नहीं होता था। फिर लोकतंत्र रही कहाँ गया? बिल्कुल लोकतंत्र है कहाँ, लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। जी। पहले जो वोट देता था और नहीं देता था, सब एक समान देखे जाते अरे थे। भाई, आज हमको कोई वोट नहीं दिया, आज आप कांग्रेसी हैं, हो सकता है आपके बेटे कल जो है भाजपाई हो हाँ, जाएं, हो सकता सपाई है। हो जाएं, या अन्य किसी दल में जो है सम्मिलित हो जाएं। पहले तो सभी कांग्रेसी थे, पहले तो सभी कांग्रेसी जैसा आप पहले सभी कांग्रेसी थे। विचारधाराएं बनती और बिगड़ती रहती जी। हैं, समय के अनुसार सब बनता बिगड़ता रहता जी। है। लेकिन जो है जनप्रतिनिधि जो है उस ढंग का व्यवहार नहीं करते, नहीं कोई कर भी रहे। नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। दुखी हैं आप? हाँ, जनप्रतिनिधियों से दुखी हैं।
न्योता में तो चले जाते हैं जनप्रतिनिधि, एक भी नहीं छोड़ते, भूलते ही नहीं, डायरी मेंटेन रहती है पूरी छोटा सा उनकी। पूजा हो सत्यनारायण भगवान की पूजा तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे जिसने वोट दिया है। अच्छा बाकी नहीं जाएंगे अच्छा। ना, बुला के देख लीजिए, नहीं जाएंगे। तो आपको ये लगता है कि केवल वोट देने वालों के यहाँ हाँ, जाते हैं? वोट देने वालों के यहाँ, या विशेष करके ये समझ लीजिए कि चमचों के यहाँ ज़्यादा, अच्छा ये भी बात समझ लीजिए। अच्छा अच्छा हाँ, और बाकी न पहले की राजनीति रह गई है, न पहले के नेता रह गए हैं। अच्छा। दादाजी ने आपके आज़ादी में जो है बड़ा योगदान उनका रहा। दादाजी हमारे जो थे वो नेता थे। जी। अब के लोग क्या हैं? ये सब नेता थोड़े ही हैं, अच्छा ये सब बिजनेसमैन हैं। अच्छा। इनको अपने काम से मतलब है, अपनी कुर्सी से मतलब है, बाकी किसी से कोई अच्छा। मतलब नहीं है। तो ऐसे कैसे कुर्सी इनकी बचेगी? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, ये लोग नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, शासन प्रशासन पर दबाव नहीं बना रहे हैं, तो देखिए- कुर्सी कैसे बचेगी? देखिए, ये राजनीति की बात है, इसमें बहुत गहरी बात है जी। और वो इस मंच से नहीं कहा जा सकता और वो चीज़ नहीं देखिए, रह गई। मानिए ना मानिए दुबे जी, जो मुझको लगता है कि ये जितनी भी घटनाएं हैं, या आप भी इस वक्त कहीं ना कहीं राजनीति के ही शिकार हुए हैं। ये तो नहीं कह सकते हम कि राजनीति के राजनीति का शासन प्रशासन से सीधा संबंध है, राजनीति का सरकार से सीधा संबंध है, और सरकार का नहीं, अभी ये थोड़ा ही कह सकते हैं कि प्रशासन से सीधा संबंध है, ताल्लुकात है, जमीनी स्तर तक अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार का सीधा संबंध और रिस्पांसिबिलिटी है कि जी, उसके जी। सुख दुख और उसके मुसीबतों में जी जी उसके लोग, उसके नुमाइंदे, उसके अधिकारी, जी उसके पुलिस के लोग, पुलिस अधिकारी खड़े मिले। ये लोकतंत्र है। हाँ, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र ये है। लोकतंत्र है। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जी, आप जी। मानिए इस बात ये को। एकदम सत्य है। और राजनीति का समाज पे सीधा प्रभाव है। सीधा प्रभाव है, सीधा प्रभाव। समझ रहे हैं कि नहीं? जी राजनीति के ही माध्यम से सरकारें बन रही हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दल हैं, जी, जी। और वो सरकार बना रहे हैं, और सरकार ही जो है तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, जो जी, है जी। जमीनी स्तर पर। जी। और उसी में से एक डिपार्टमेंट उसका पुलिस का है, जी, जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही, सबको पता है। सबको पता है। सबको किस तरीके से थानों पे काम हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, दादाजी के बारे में कहा जाता 3 बार उनको फांसी हुई, और तीनों बार वो नहीं। सौभाग्य से जो है, और तीन बार संयोग से कह लीजिए बच 3 गए। बार तो फांसी नहीं हुई थी, एक ही बार फांसी की सज़ा हुई थी। अच्छा। और लास्ट मोमेंट में जब वो फांसी के तख्ते पर खड़े हुए, फांसी के तख्ते पे खड़े हुए, तो उस समय जो है कुछ मिलने उलने का समय दिया जाता था। तो हमारी दादी थी, तो उनको मिलने का समय मिला। उसी समय जो है कोई टेलीग्राम आया था कि देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद हो चुका है और जितने भी कैदी हैं सबको रिहा किया जाए। अच्छा अच्छा तो वो फांसी के तख्ते पर से उतारे गए। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब उनको तख्ते तक ले जाया गया, एकदम खड़ा कर दिया गया खड़ा था। कर दिए थे। हाँ। अचानक से जो है फोन हाँ, आता हाँ, है, फंदा लटक फोन गया। क्या, उसमें टेलीग्राम। टेलीग्राम अच्छा। आया था कि देश आज़ाद हो गया है जी। और जितने भी कैदी हैं ये सबको रिहा आपके कर लड़के दिया गोविंद है, उन्होंने हमको बताया कि दादाजी को 3 बार फांसी हुई, नहीं। और दो बार वो जेल बच कैद। गए। तीसरी बार तब हुई हाँ, जब जो है देश आज़ाद हो गया। हाँ, ये अच्छा, 2 बार जेल गए थे। हाँ, बंधुआ हत्याकांड में उनकी फांसी की सजा हुई थी। बधवा हत्याकांड, क्या घटनाक्रम था बधवा में? वहाँ कुछ पुलिस को मार दिए थे जो अंग्रेज थे, अच्छा। और मार करके उनके मुंह में पेशाब वसाब कर दिए थे। अच्छा, अंग्रेजों के। हाँ, तो इसी की वजह से उनको फांसी की सजा हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। और अच्छा। उसके साथ तमाम कांड थे, कुल मिला करके उनको फांसी की सजा हुई थी। अच्छा, तो जिस तरीके से एक प्रकार से वो क्षेत्र के गौरव थे, और उनका देश की आज़ादी में हम योगदान रहा, ऐसी स्थिति में उनके परिजनों को न्याय नहीं मिल रहा आज के समय में। जिस तरीके से सरकारें जो है बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन धरातल पर कहीं न कहीं उपेक्षित रखती हैं ऐसे महापुरुषों को, ऐसे महापुरुषों के परिजनों को। जी, जी। तो उस पर क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, ऐसे परिवारों पर न सरकार का ही कोई ध्यान है, न कोई प्रशासन का ही ध्यान जी। है, सरकार का भी ध्यान नहीं जी। है। हाँ हाँ, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी घटना है। देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले, फांसी के तख्ते से आयन मौके पे उठ जाने वाले परम श्रद्धेय रामश्रोमण दुबे जी के भतीजे के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, सुरेश चंद्र दुबे जी से। इनका कहना है कि तब के राजनीति और अब के राजनीति में बहुत अंतर है। जिस तरीके से सरकार और पुलिस प्रशासन
का रवैया रहा है और इनका कहना है कि लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक का इनका नुकसान हुआ। 80-85 हज़ार नगद और बाकी जो है जेवरात थे सब इनके यहाँ से चोरी कर लिया गया चोरों के द्वारा। 12 जुलाई की रात में इनके द्वारा थाने पे तहरीर दी जाती है, लेकिन दूसरे दिन 2 दिन बाद इनकी तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। तो जिस तरीके से पुलिस अभी तक इन चोरी की घटनाओं का खुलासा करने में असफल रही है वो निश्चित रूप से शर्मनाक है। पुलिस के इस कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा होता है। क्षेत्र में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी हमारे साथ सुरेश चंद्र दुबे जी बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि 1 महीने के अंदर लगभग 17-18 चोरियां हुई हैं और इधर एक सब जिस तरीके से 12 जुलाई की रात इनके यहाँ चोरी हुई, बगल 12 में चोरी हुई और करौरा, भोगीसराय, सचपुरम में राम भद्राचार्य जी के गांव में भी चोरी की गई, ऐसा लोगों ने बताया मुझको। तो इस तरीके से पुलिस एकदम से असफल रही है इन घटनाओं का खुलासा करने में। तो पुलिस प्रशासन से हम यही निवेदन करेंगे कि यथाशीघ्र आप इन घटनाओं का पर्दाफाश कीजिए, इन घटनाओं का खुलासा कीजिए, जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़े जाएं जिससे कि इनके घर से चोरी किया गया सामान, जेवरात आदि बरामद हो और इनको न्याय मिल सके। यही इनका जो है निवेदन है, आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।